Hello students. So guys, today this session is to discuss your performance and progress. कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है ये चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य से पूछेंगे। उद्देश्य, आप बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? सर मतलब इट्स गोइंग नाइस, अच्छी चल रही है अभी। ओके, कितना सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है? क्वांट की अगर मैं बात करूं तो उसमें मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम रह गया है एंड LRDI का सिलेबस कंप्लीट हो गया है बट आई एम डूइंग प्रैक्टिस। ओके, LRDI सिलेबस हैज कंप्लीटेड और क्वांट में आप दो टॉपिक्स आपके रह गए हैं। आपने मॉक्स दिए अभी तक, मॉक्स में क्या हालत है आपकी? तो मैंने फुल मॉक्स नहीं दिए हैं, सेक्शन वाइज मैंने मॉक्स दिए हैं। तो LRDI में तो काफी बेटर है बट क्वांट में नहीं हो पा रहा है क्योंकि मतलब मॉक्स नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि क्वांट के कहीं ना कहीं ये होता है ना कि जो अगर मॉडर्न मैथ्स का कोई क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, मैं उसमें अटक जाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि हाँ मैं डगमगा गया, मतलब नहीं, अगर ये आप क्वेश्चन मॉडर्न मुझे मैथ्स और नहीं नंबर आता सिस्टम टाइप नहीं से। करेंगे तो हार्डली 20% का ही फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो उसके अलावा भी मतलब अभी क्योंकि पता नहीं हुई है तो उससे भी मेरे मौके से फर्क रहा है। आपकी शायद वॉइस ब्रेक हो रही है। उद्देश्य, देखो, हम ये चाहते थे कि आपके लिए प्लान बना लें कि आप अपनी वीकनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं और हाउ कैन यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम फॉर कैट प्रिपरेशन। सो हम एक आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान बनाना चाह रहे थे। तो अभी मतलब मॉक में आपके, जी सर। जैसे आपने सिलेबस जो किया है वो 70% 80% कर लिया है, राइट? तो 70-80% सिलेबस करने के बाद आपके मॉक में 50% मार्क्स तो आने चाहिए। तो क्या आपके मॉक्स में 50% मार्क्स आ रहे हैं? जी सर जी। ठीक है, आपने मेरे से शेयर नहीं करे पर मार्क्स। सर मैंने LRDI का किया है लेकिन क्वांट का नहीं किया है। अच्छा, फुल मॉक का मार्क्स भी शेयर करो मेरे से, बिकॉज देखो वेरी इंपॉर्टेंट ओके कि आप लोग अपने मार्क्स शेयर करें, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, राइट? सर मैंने मॉक शुरू नहीं किया अभी। हाँ हाँ हाँ, तो ये है पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नंबर 1, मॉक शेयर करो और स्कोर आपका मॉक्स में 50% से ज्यादा आना चाहिए। कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं तो इट मींस दैट यू आर ऑन ट्रैक और आप एक बढ़िया ट्रैक पे चल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यश से। यश, तुम बताओ तुम्हारा कैसा हालत चल रहा है? हेलो सर। हेलो। मेरा हालत ठीक चल रहा है सर, बस मतलब ना मेरा जियो और अरिथमेटिक ऑलमोस्ट चल रहा है ठीक, और अलजेब्रा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। तो उसको कैसे ओवरकम करें, मतलब सर वही क्या बोलते हैं सर, इक्वेशन सॉल्व नहीं होती सर, ठीक है, देखो उसमें जैसे थोड़ी आपने प्रॉब्लम होती अरिथमेटिक है। और ज्योमेट्री कर लिया बढ़िया से, तो विच मींस या दैट आपके सर। 50% मार्क्स क्वांट में आ सकते हैं इन दोनों की वजह से। हाँ सर। 50 नहीं तो 40% तो आ ही सकते बिल्कुल। हैं कम से कम, हाँ सर। है ना? हम्म। तो 40% मार्क्स तो आपके इन दोनों के बेसिस पर ही आ जाएंगे। तो पहले तो इनको कर लो, और अगर आप ओके सर। तीसरा टॉपिक अलजेब्रा भी कर लोगे तो देन यू विल बी एबल टू गेट हम्म। आराम से 50% मार्क्स। तो हम्म। 50% मार्क्स का हमारा टारगेट होगा आपका कि आप 50% मार्क्स लेकर आएंगे हम्म। एटलीस्ट एग्जाम में। और अलजेब्रा के लिए देखो यही है, अगर आपको लगता है कि क्लास आपने करी, क्लास समझने में आपको दिक्कत आई, तो इट मींस दैट कहीं, हाँ सर, वही दिक्कत आ रही है। हाँ, तो बेसिक कैसे आप अच्छा करेंगे? दो रास्ते हैं। देखो, एनसीईआरटी की बुक रिवाइज करनी पड़ेगी 10th क्लास की। उसके अलावा मैंने कुछ हाँ फ्री सर। क्लासेस ली हैं। आई हैव टेकन सम फ्री हम्म। क्लासेस, इफ यू रिमेंबर। या आई हैव टेकन सम हाँ फ्री सर, क्लासेस। बेसिक्स के फ्री मैं 12 नून मतलब 12 नून में अटेंड करता हूँ सर आपकी बेसिक्स क्लास, उसमें बहुत अच्छा मतलब हो रहा है सर मेरा। हाँ हाँ हाँ, तो बेसिक्स आपको बहुत हेल्प करेगा और 10th क्लास की एनसीईआरटी हेल्प करेगी। ये दोनों करने के बाद आप दोबारा क्लास की रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपका, मुझे लगता है, इंप्रूव हो जाएगा। या ठीक है, सर। एंड वन मोर क्वेश्चन सर, मतलब VRC के लिए प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है अभी, तो कैसे करें सर? शेड्यूल में से जब भी तो हम अभी क्वांट हमारे और पास जैसे LRDI के लिए। टाइम कम बचा है, तो अगर आपको वीएआरसी हाँ सर। प्रिपरेशन करना है और हमारे पास जैसे टाइम कम बचा है, तो व्हाट इज द बेस्ट यू हम्म। कैन डू इन दिस टाइम? द बेस्ट थिंग you can do is for your VARC preparation that you practice only the passages. आप केवल पैसेजेस ओके प्रैक्टिस सर। करो।
और आर्टिकल्स रीड करो, डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट Yes, sir. मैगजीन्स, फ्रॉम एडिटोरियल्स, फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, मे बी सम न्यूज वेबसाइट, फ्रॉम सम बिजनेस वेबसाइट्स, और डिफरेंट तरह का रीडिंग करो, डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस आर्टिकल में कंफर्टेबल नहीं हो तो वो भी पढ़ना है, साइकोलॉजिकल आर्टिकल में कंफर्टेबल नहीं है तो वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो रीडिंग Okay, sir. करो थोड़ा, पर ज्यादा काम तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली का टारगेट बना लो कि 10 पैसेज आपको करने ही है प्रैक्टिस। तो जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे, 1 महीने में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, 1 मंथ लगेगा। सर मैंने लास्ट Sir? 50 डेज में 1700 पैसेजेस किए हैं आरसीज। कितने करे? 1700 से किए हैं लास्ट। हाउ मेनी पैसेजेस हैव यू डन लास्ट? में आपका स्टेटमेंट मिस्टर गाबा मिस हो गया, आप दोबारा बताएंगे। सर मैंने लास्ट 50 डेज में 1700 आरसीज किए हैं। 1700 पैसेजेस यस सर। 15 दिन में? 50 दिन में, 50 डेज में। 50 दिन में, ओके। तो बढ़िया है, देखो आप लोगों के लिए एक बढ़िया एग्जांपल है। मतलब 15 डेज में इन्होंने Okay, अगर इतने सारे पैसेज कर लिए तो मतलब रियली ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई थिंक आपने सर 80 क्वेश्चंस करे होंगे ना आपने, 1700 क्वेश्चंस। यस सर, क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं आते हैं सबके। हाँ, क्वेश्चंस करे होंगे तो मतलब 400 450 पैसेज हो गए होंगे आपके। तो अगर आपने सर 50 नहीं सर, 1700 आरसीज की है, मतलब पूरी आरसी है। पूरे One पैसेज question 1700 पैसेज Okay. करे हैं, यस सर। तो डिवाइड करके देखो, एक दिन में 85 पैसेज करे हैं। ना इतने तो नहीं है, बट क्या जैसे किसी यही दिन बोल फ्री रहा हो। हूँ, कुछ डेटा गड़बड़ है, शायद एक दिन में आपने 20 पैसेज करे होंगे। सर 20 to 25 पैसेजेस किए हैं, अभी मैं 12 पैसेज कर रहा हूँ आपको उसके। तो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं, 1700 आपके क्वेश्चंस होंगे, तो पैसेज जो आपने करे हैं वो करीब एक दिन में 20 प्लस करे हैं, राइट? ये सब लगभग 30 के आसपास, 29 30 यश, 33। आपको इनकी बात से कुछ समझ में आ रहा है, मोटिवेशन? हाँ सर, मुझे समझ आ रहा है। बेसिकली क्या होता है ना सर, हम एलआरडीआई और क्वांट में इतना घुस जाते हैं ना सर कि मतलब वीआरसी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। दैट इज हाँ मैं भी यही कर रहा हूँ सर, लास्ट 2 डेज से इसी चेयर पे बैठा हूँ, 2 दिन से इसी एलआरडी और क्वांट कर रहा हूँ, सारा सिलेबस होने आप वाला है लोगों उसका को भी। तीनों सेक्शन बैलेंस करने जरूरी है, इसीलिए रोज तीनों पढ़ने की कोशिश करो और टाइम बाउंड पढ़ाई करो कि 4 घंटे ये पढ़ना है तो 4 घंटे ये पढ़ना है तो 2 घंटे ये पढ़ना है। टाइम बाउंड करके पढ़ाई करो। टॉपिक बाउंड करोगे कभी भी पढ़ाई तो आप ज्यादा कम बैलेंस नहीं कर पाओगे, राइट? तो योर स्टडी शुड बी Okay, sir. टाइम बाउंड, ओके? इसमें मेरी क्लासेस भी Okay. ऐड है, जो मैंने क्लासेस में किए हैं आरसी, वो भी इसमें ऐड है। अच्छा, लाइक एक क्लास में 2 से 3 आरसी हो जाती हैं, सो 150 to 200 आरसी क्लासेस की होगी, बाकी मैंने अपने प्रैक्टिस की है। बढ़िया है, नाइस, इट्स नाइस, इट्स नाइस। ठीक है यश, मिला रास्ता? हाँ सर। तो एंड आपकी वन मोर थिंग सर, समस्याओं का रास्ता हमने स्ट्रेटेजी कैसे निकाला है, प्लान चैलेंज करें? का रास्ता निकाला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी भी स्टेट में कहीं पर भी कैसी भी तैयारी कर रहे हैं, आपको डेली टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आप डेली हाँ टेस्ट दो, छोटा टेस्ट दो, चाहे 10 क्वेश्चन का दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक टेस्ट दे दो किसी एक टॉपिक का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली टेस्ट जरूर देना ओके है सर। और स्कोर शेयर करो। टेस्ट देने से आपको बहुत ओके इंप्रूवमेंट सर। आएगी, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट टेस्ट देने से ही आती है, ठीक है ना? ओके सर। ये ग्रेट Nice. ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक। अब हम बात करेंगे इशिका से। इशिका बताओ। हेलो सर। हेलो, बताओ पढ़ाई की प्रोग्रेस क्या है आपकी? क्या आपको हो रहा है और क्या आपसे नहीं हो रहा है? सर इस मंथ अच्छे से नहीं हो रही है पढ़ाई, बाकी तो अच्छी चल रही थी, बस इस मंथ ना मतलब पूरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आपका मॉक में कितना % स्कोर आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। मैंने आपको शेयर किया था ना सर, इतना ही जा रहा है, मतलब 80% एक्यूरेसी जा रही है, किसी में 80 है, किसी में 76 है, बस वीआरसी में अच्छी नहीं हो रही है, बाकी तो सही हो रही है। और एलआरडीआई मैंने 1 दिया था बस। ओके फाइन। अभी फिर चैलेंज किस में आ रहा है आपको, क्वांट, एलआरडीआई, वीएआरसी में से? चैलेंज तो मुझे एलआरडीआई में आ रहा है, क्योंकि वीआरसी तो भी हो रही है, क्योंकि है ना मैम की, अभिलाषा मैम की होती है क्लास 5:45 पे, तो उसमें ना मैम पैसेजेस ही करवाती है, तो वो खुद को करने रहते, एक टाइम लिमिट होती है, तो उसके अंदर हो जाता है, अच्छे से हो रही है, पोजीशन भी मिल रही है, और है ना मतलब जा रहे आंसर्स पैसेजेस सारे सही निकल रहे हैं अभी तक में, ठीक तो है, बस एलआरडीआई के अंदर हो रहा है।
LRDI में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो देखो वही फंडा है, प्रैक्टिस करो, रोज का टारगेट बनाकर 10 केस सिलेक्ट कर दो। जब आप क्लास करते हो LRDI की तो 3 तो मेरे साथ ही हो जाते हैं, किसी दिन 2 किसी दिन 3, राइट? यस सर, यस सर। बाकी आप हाँ। सर मेरे 500 जो होने 10 केस लेट अगर आप रोज करोगे तो आपको बहुत जल्दी अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी, राइट? देखो yes, रास्ता वही है, प्रैक्टिस का रास्ता है। हाँ प्रैक्टिस सर है ना, मेरे से मतलब ऐसे बुक से प्रैक्टिस नहीं होती है, तो मैं सिर्फ डेली टेस्ट कर रही हूँ कि डेली टेस्ट देती हूँ तो उससे प्रैक्टिस भी हो रही है और है ना जो क्वेश्चंस है वो साथ में एनालाइज भी हो जा रहे हैं। बाकी ऐसे ना मतलब अब बुक्स में से करने की हो रही नहीं कि बुक्स में से करो, उसके लिए टाइम नहीं हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप पढ़ाई करो इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, बुक से करो चाहे टेस्ट से करो, अल्टीमेटली मतलब तो प्रैक्टिस से है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ तो LRDI देखो आप अपने तीनों सेक्शंस को अच्छा लेके चलो सब लोग, है ना, तीनों में अच्छा परफॉर्म करो। बट अगर आपको लगता है कि कोई सेक्शन आपको ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, देखो एक इसमें ना बहुत सिंपल फंडा होता है नंबर लाने का कैट में। क्या आपको लग रहा है कि आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो? पहला क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है नहीं ला सकते तो फिर आपको ना सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर ज्यादा जान नहीं लगानी चाहिए। फिर आपका टारगेट, मान लो आपका टारगेट परसेंटाइल आपको लग रहा है मैं 90 प्लस ले आऊं, मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा फॉर एग्जांपल, तो 90 वालों के जितने कॉलेजेस हैं उनकी सेक्शनल कट ऑफ ज्यादा नहीं होती है, तो ओवरऑल स्कोर मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। तो जिसको 99 परसेंटाइल लाना है उसको सेक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? जिसको 95 परसेंटाइल लाना है उसको भी थोड़ा थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। पर जो 90 परसेंटाइल का टारगेट बना रहा है अपना, उसको सेक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 परसेंटाइल वाले मैक्सिमम कॉलेज की सेक्शनल कट ऑफ या तो नहीं होती है या फिर बहुत हल्की होती है, इसे ना के बराबर आप कह सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो मतलब आप इस तरह से सर देखो मुझे कि आप FMS कहाँ चाहिए हेड बस। कर रहे हो, मतलब व्हाट इज योर टारगेट, आप कहाँ हेड कर रहे हो, कहाँ तक आपको लग रहा है पहुंच जाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि प्रैक्टिकली अपने आप को समझाना कि मैं कहाँ तक पहुंच पाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैस्ट के लास्ट देर तक आप कैस्ट के कैट के 2 दिन पहले भी आप सोच रहे हो कि मैं 99 परसेंटाइल लेके आऊंगा इस बार पक्का है, ठीक है, मगर जब मॉक देते हो तो परसेंटाइल आ रहा है 70। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मॉक में 70 और आपका सपना 99 का। तो जो मॉक में आपका इंप्रूवमेंट होके जो मॉक का परसेंटाइल होता है ना, लास्ट 3 मॉक जो आपने दिए उनका जो एवरेज परसेंटाइल होता है वो आपका कैट परसेंटाइल होता है, ठीक है? तो मतलब ये है कि भ्रम में नहीं रहना है पहला तो, क्योंकि स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। देखो सर क्या मतलब दूसरे मॉक्स परचेस करने चाहिए? दूसरे मॉक आपको तब परचेज करने चाहिए जब आप अनअकैडमी के मॉक्स का बैंड बजा चुके हो। ओके सर। मतलब अगर आपने अनअकैडमी के बहुत सारे मॉक कर दिए, सारे कर दिए, काफी सारे कर दिए, अब आपको और मसाला चाहिए और बढ़िया मसाला चाहिए, तो फिर आप कहीं और जा सकते हैं, अभी नहीं, मतलब इनिशियल स्टेज पर वो सारी प्रोवाइड करवा देंगे, दिमाग भी डेविएट हो जाएगा आपका। वो सारी प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, बता दूंगा कहाँ से करना है, मतलब सर मेरे से ना खुद भी अवेलेबल नहीं होते हैं, मैं खुद, मेरे को देखो टाइम मैनेज करना पड़ता है बहुत ज्यादा, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, पता है आपको। अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो क्या होगा, मैं कैट में अच्छा स्कोर ला पाऊंगा मैं भी, है ना। और मेरे को पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है, थोड़ी बहुत सर देखो को अहमदाबाद कॉन्सेप्ट चाहिए। आना अलग चीज होती है और एग्जाम में नंबर लाना अलग चीज होती है। कॉन्सेप्ट मेरे को सारे आते हैं, पर अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं नंबर नहीं ला सकता कैट में, ये फैक्ट है। मैं टीचर हूं तब भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है? मतलब मैं, और मुझे इसे बोलने में कोई वो शर्म वाली बात नहीं है कि मैं अपनी आपको डुप्लीकेट इमेज दिखाऊं कि देखो ये मेरी बढ़िया वाली इमेज है पर मैं ऐसा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग यू द ट्रू फैक्ट। अगर भगवान भी कैट देने आएगा बिना प्रैक्टिस करे तो भगवान के नंबर भी नहीं आएंगे। ये ज्यादा हो गया। मैंने आपको एक क्लास में स्टोरी भी सुनाई थी इसके ऊपर कि नो वन कैन क्लियर कैट विदाउट डूइंग सम मिनिमम अमाउंट ऑफ हार्डवर्क। मिनिमम अमाउंट ऑफ हार्डवर्क करे बिना कोई भी कैट क्लियर नहीं कर सकता। इज इट फाइन? So no one can clear CAT without doing certain amount of hard work. If you're not doing that hard work, you cannot clear CAT. That's very simple. सर वन मोर क्वेश्चन हम हाँ बोलो बोलो। सर वन मोर क्वेश्चन मतलब स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करें? जैसे हमारे पास 2 आवर्स है सर पेपर देने के लिए कैट के लिए, तब हम कैसे करें सर? एक सेक्शन में कितना दे तो लाइक हमको मतलब 99 परसेंटाइल आएंगे?
देखो पहला चीज तो ये कि ये स्ट्रैटेजी वाला सेशन में लूंगा और बहुत सारे लूंगा, तो पहले तो थोड़ा वेट करो उसके लिए, क्योंकि वहां बढ़िया कंटेंट मिलेगा एक साथ। मगर फिलहाल में हाँ कैसे सर, मॉक एनालिसिस के बहुत सारे सेशन लूंगा। बस ये सोचो क्लास मत छोड़ना, कोई भी क्लास मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस क्लास में क्या बढ़िया चीज मिल गई और हमारी रह गई। ठीक है ना? सर मैं हाँ भी सर, अब मॉक देते हैं ना तो Okay, टाइम sir. इश्यू बहुत होता है। हाँ नहीं, एक्चुअली होता होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करनी है और वर्बल की भी क्लास करनी है और ये भी करना है, तो मतलब आप लोगों का दिन भी हेक्टिक जाता होगा, कोई कंफर्टेबल यस मजेदार सर, मतलब जिंदगी नहीं जा करते रही होगी करते अभी। पेपर करते करते पता ही नहीं चलता 40 मिनट्स कब ओवर हो जाते, और फिर छूट भी जाते बहुत से क्वेश्चंस, स्पेशली वीआरसी में तो छूटते ही छूटते हैं। नहीं डेफिनेटली ऐसा होता है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज और इनका इलाज वही है। देखो इशिका, अगर आप किसी भी सेक्शन में बहुत बुरी तरह प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इलाज वही है, स्पीड बढ़ाने का। सर मैं अब 4 दिन से इसी चेयर पे बैठा हूँ, 4 दिन से लगातार क्लास ले रहा हूँ। सुबह 9:30 से लेके रात को 12 बजे क्लास होती है लगातार। आपकी क्लास होती है, भाग्यश्री मैम की क्लास, रिया मैम की क्लास, सुमन शेखावत मैम की क्लास, भरत सर की क्लास, अरे भैया लगातार इतनी क्लास करने की जरूरत नहीं है गावा, इतने मॉक सर टेस्ट सिलेबस पूरा, करेंगे तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे। सर मैं एक्चुअली सिलेबस पूरा कर रहा हूँ। मैं एक बार मैंने ये 31 से सिलेबस पूरा करना है, देन मैं 1 सितंबर से लगातार नोट दूंगा। वीक के 4 to 5 नोट्स देने हैं। दैट इज फाइन। देखो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो उस तरह से, पर फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि क्लासेस और सेल्फ स्टडी को बैलेंस करना जरूरी है। बहुत ज्यादा क्लासेस करोगे तो सेल्फ स्टडी बिगड़ेगी, है ना? बहुत ज्यादा एक्चुअली बुक दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। मन नहीं करता, बुक खोलते बुक में मन नहीं करता, क्वेश्चन मन नहीं करता, क्लास के माने क्वेश्चन हो जाते हैं। देन मैं 12 AM फ्री होता हूँ, 12 AM to 3 AM क्वेश्चन करता हूँ, मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब 3-4 घंटे रात के, फिर मैं अपना आराम से करता हूँ। उस 3-4 घंटे में मेरी 5 RC हो जाती है, 1 घंटे में 5 से 7 RC हो जाती है, 12 क्वेश्चन हो जाते हैं DILR के, और बाकी क्वांट करता हूँ मैं जितना टाइम बच जाए। ठीक है, 1 घंटे में प्लान इट योर वे, बट एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ मॉक्स देने हैं आपको बहुत सारे, और वो तुरंत स्टार्ट करने हैं। आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक दोगे, ऐसा कोई रूल कैट में नहीं अप्लाई होता है। सर मैं 1 सितंबर जिस से दिन शुरू कर आपने दूँ, मेरा हो ज्वाइन करी होती है ना, उसी दिन आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग 10th और 12th क्लास मेरे 2 करके टॉपिक में आए डाउट आ रहे हैं। मेरे को सिर्फ दो टॉपिक में डाउट है, एक लॉग्स में डाउट है, एक रिमाइंडर थ्योरम में डाउट है बस। हाँ हाँ और हाँ, मैंने दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। मगर आप मॉक देना स्टार्ट करो, मुझे अब तक आपका एक भी मॉक स्कोर नहीं मिला है, मैं वेट कर रहा हूँ। सर नहीं दिया अभी, 1 सितंबर शुरू कर दूंगा। चलो 1 सितंबर ज्यादा देर नहीं है, मैं 3-4 दिन और इंतजार कर लूंगा, जहाँ इतना किया यस सर। है ना? ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है, ठीक है, दैट्स फाइन। सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चंदन तुम बताओ। हेलो सर, नमस्कार सर। हेलो, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, आप बताओ, पापा की तबीयत कैसी है? सर ठीक है, लेकिन उनके मतलब पैर पे मतलब बैड मतलब इंजो मतलब चोट आए है, बहुत बुरी चोट आए है, तो डॉक्टर ने मतलब ट्रीटमेंट किया था, तो कुछ ऐसा नहीं है, मतलब नाउ ही इज फाइन, ही इज एबल टू वॉक। ही इज एबल टू वॉक ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। थोड़े दिनों में रिकवरी हो जाएगा, है ना? Yes, sir. But doctors said that his leg is not fractured, as due to God grace. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ठीक ठाक रहना चाहिए, पैर चलना होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी रिकवरी तो हो जाएगी थोड़े दिन में, वो दैट इज फाइन। Yes, sir. आप But मुझे बताइए चंदन, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? कौन सा सेक्शन आपको नाइटमेयर्स दे रहा है? my nightmares, my VASC gives nightmare. I face nightmares in VASC. As I've till now I have क्या कर रहे हो आप VARC के लिए? pardon sir. आप VARC को अच्छा करने के लिए कर क्या रहे हो फिर, अगर VARC प्रॉब्लम कर रहे हैं तो? I practice 3 RCs per day within time limit. Each RC I give 10 minutes. And and I also कितने पैसेज कर रहे हो पर डे? 3 कर रहे हो बस? जी सर, ज्यादा करना है। The number of passages you must do in a day should be at least 10. ओके सर, पर इतना कर नहीं पाऊंगा एक दिन में, थोड़ा देखो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में। बोल रहा हूँ,
आपके डायगोनली अपोजिट जो पर्सन बैठा है उसका नाम है गौरव गाबा, और उसने जो है एक दिन में 20 to 30 करे हैं। एग्जाम्पल दिए ना आपको। सर मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बिल्कुल वेला बैठा हूँ, कुछ काम नहीं है मेरे को इसलिए करता हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ मैं। तो चंदन इसलिए 10 तो करना ही है, मिनिमम है ये। ओके सर। टाइम ओके मैनेजमेंट सर। अपना शेड्यूल बनाओ इस हिसाब से, क्योंकि जो आपका वीक सेक्शन है ना उस पे अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, आपका 99 परसेंटाइल भी आ गया और आपका वीक सेक्शन पे आपने ध्यान नहीं दिया तो वो बेकार हो जाएगा। Okay, sir. Sir, I when I solve RCS, I also summarize each paragraph of the passage. Let me show you, sir. Yeah. Here, sir. Rishita, I think you have come with your brother's name. Here, sir. Great. I am able to see your goals and things. Nice, Chandan, nice. तो अब मुझे ये बताओ चंदन। Yes, sir. Tell me one thing. आप अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना? Yes, sir. But my syllabus has been completed. I'm giving marks since 5th August. So आप sectional test also. आप मेरे को फुल मॉक के स्कोर नहीं शेयर कर रहे हो? सर करता हूँ, 2 शेयर कर चुका हूँ। आप मतलब 2 ही कर रहे हैं, उसको नहीं करना बोलेंगे ना, इट्स वेरी लेस। I will give sir. 1 वीक में आपके मेरे को 2 मॉक मिनिमम चाहिए, 2 or 3 in 1 week full mock. Yes, sir. So In this week, change your strategy and appear for full mocks. Yes, sir. In this week, I had given 2 mocks, sir. I'm telling you. Right. तो 2 मॉक हर हफ्ता आपका स्कोर चाहिए। 10 आरसी का पैसेज आप रोज करोगे, प्लस जो आप क्लासेस हमारी चल रही हैं उनके थ्रू क्या होता है, क्लास में रिवाइज भी हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है ना? इवन इफ यू हैव डन अ टॉपिक यू कैन रिवाइज इट, यू कैन प्रैक्टिस इट वंस अगेन, और थोड़ा एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है ना, खून बढ़ जाता है। यस सर। क्लास करने से ये भी तो फायदा है कि भाई घर में पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो क्लास करने से थोड़ा एनर्जी लेवल एकदम इंटैक्ट रहता है। यस सर। सही सर, मैं भी मतलब एडिटोरियल का मतलब जो वर्ड्स होता है, आई आल्सो मेंटेन द एडिटोरियल, आई आल्सो मेंटेन एडिटोरियल वर्ड्स आल्सो, यू कैन आल्सो सी। ओके, दैट्स वेरी नाइस। टाइम टू चेंज द फोकस। बहुत अच्छा है कि आप कर रहे हो, मगर अभी आप वोकैबुलरी को छोड़ दो। कैट में वोकैबुलरी नहीं आता है, ठीक है? तो आपको अगर कैट के लिए प्रिपेयर करना है तो पैसेजेस का प्रैक्टिस करो बुरी तरीके से। वोकैबुलरी आपके बाकी सारे एग्जाम में काम आएगी। तो जैसे ही कैट खत्म होता है, यू कैन ब्रिंग बैक योर फोकस टू वोकैबुलरी एंड ग्रामर, बट राइट नाउ इट शुड बी कंप्लीटली, योर फोकस शुड बी ऑन पैसेजेस, क्रिटिकल रीजनिंग, पैराजम्बल्स। Yes, sir. So one time, as I'm getting confidence in LRDA day by day, one time I had given mock, full length mock. I did 3 sets successfully without committing any mistakes. Yeah, that's fine, that's fine. तो मुझे अब आपके मॉक स्कोर्स देखने हैं, सेक्शन स्कोर्स नहीं देखने हैं। Okay, sir. Okay, sir. ठीक है? Now I don't want to. Okay, बुक में 2700 वर्ड दिए हुए हैं, वोकैबुलरी है। 2 mocks in 1 week I want from you, okay? Okay, sir. Great. I'm maintaining this strategy because full length mock is the core strategy in our CAT preparation, as we are well known. बिल्कुल, और उसमें आपको झटका भी लगेगा, वो परेशान भी करेगा, बाद में दिमाग भी खराब करेगा, अपसेट भी हो जाओगे। मगर कुछ भी हो जाए, आपको मॉक देना है, दोबारा हिम्मत इकट्ठा करके फिर देना है। Do not get shattered by the less marks. No, I never get shattered by less marks. Great. भास्कर, क्या हम आपकी शक्ल देख सकते हैं? भास्कर, आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर आपका फेस दिखाई देगा तो आपसे बात आराम से हो पाएगी। सो गाइस, सबसे बात करनी है। देखो, आप लोगों को अपनी बात तो समझ में आ ही रही होगी, प्लस आपको दूसरों वाली बातें भी समझ में आ रही होगी कि अच्छा इसको ये एडवाइस मिला है तो मेरे को भी ऐसे करना चाहिए। तो गाइस, पहला चीज, आज की डेट में टाइम कम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज मॉक टेस्ट। ठीक है गाइस? नंबर 1, मॉक टेस्ट सबको देना है, हफ्ते में 2 या 3, जितना ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है? 3 से ज्यादा नहीं दे सकते आप,
बिकॉज उसका एनालिसिस भी करना होता है आपको, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि इस बार से हर संडे से मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वांट सेक्शन का एटलीस्ट, ठीक है। तो क्वांट सेक्शन का आपको मॉक एनालिसिस मेरी तरफ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक। फाइन एवरीवन। सर एनालिसिस में है ना, मतलब सिर्फ अनअकैडमी के इसमें सिर्फ आंसर्स है, ऐसे ना मतलब सॉल्यूशंस नहीं है प्रॉपर, जैसे बहुत से क्वेश्चंस में सॉल्यूशन चाहिए होते तो है नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते? फिर उसको आस्क डाउट में पूछ सकते हो फिलहाल। आज का डाउट में सर बहुत से मतलब ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे और वो सॉल्यूशन कौन सा देते थे वही जानते हाँ हैं। सर आज नहीं, Yes, sir, आस्क yes, sir, डाउट same जो problem. क्वेश्चन आप यही हुआ अपलोड था। करते हो उसी क्वेश्चन का कोई तो सॉल्यूशन देते होंगे। नहीं सर, उसके आगे नो पीछे के सर दे देंगे पर उसका सॉल्यूशन नहीं देंगे जो पूछते हैं। तो दोबारा डाल दिया करो। सर डालते फिर वो बोलते हैं कि टेक्निकल है एरर ना हुआ तो टाइम लगेगा। हाँ, सर एक बार होता है समझ में आता है, पर 3-4 बार हो चुका है ये। तो आप यू कैन राइट इट टू support@unacademy.com, राइट। वही तो कभी-कभी क्लास अनअकैडमी में केस कर रहे हैं। केस नहीं करना है, बस अपनी बात बोलनी है, छोटा मोटा काम करना है। गौरव गावा छोटे बड़े काम नहीं करना है। नहीं सर, कभी-कभी ना क्लास होने के बाद भी है ना, जैसे कि बोलते क्लास कैसी लगी, तो उसमें गुड लिखेंगे ना तो उसमें ना मतलब बैड वाले ऑप्शंस आ जाते हैं कि टेक्निकल इश्यूज है, ये सारे उसमें आ जाते हैं। मतलब अगर तुम्हारे को अच्छी भी लगी ना तो भी इसमें टेक्निकल इश्यू सब कुछ ऑप्शंस क्लिक करने को, हाँ, आई तो कभी-कभी बहुत कुछ हो रहा है। दैट्स फाइन। सभी क्लास में मैं सभी चलो क्लास में गाइस, बैठ बढ़िया लिखा है। सभी तो बैठ हमारा लिखा अभी से स्ट्रेटजी क्या होगा एग्जाम के लिए? फाइनल स्ट्रेटजी डिस्कशन। नंबर 1, वीक एरियाज पे काम करना है, ठीक है। नंबर 2, आपको पहले ये पता लगाना है कि आप कहां स्टैंड करते हैं। मतलब आपको क्या लग रहा है, आप 99 परसेंटाइल लाओगे या 90 लाओगे या 95 लाओगे या 80 लाओगे, ठीक है। 100 लाएंगे। अपना सही पिक्चर पहले देखो क्या है। तो अगर आपका परसेंटाइल 80-90 कुछ आने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है अंदर से, ठीक है, तो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें भी हम अच्छा निकाल पाएंगे वहां से भी। बट अगर आपको लग रहा है तो आपको सेक्शनल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए ओवरऑल स्कोर मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। मतलब आप तीनों सेक्शंस पे ध्यान देंगे और आपका तीनों सेक्शन में से आपने मान लो 2 में, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल सुनो मेरा, रुक जाओ गौरव, एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा आपको मैं। अगर मुझे मॉक देना पड़ता है, मेरे को कोई कैट देने को बोलेगा, ठीक है, और मुझे मालूम है मेरा टारगेट जो है वो 90 परसेंटाइल है या 95 भी है, चलो, तो मैं क्वांट और एलआरडीआई के बेस पर ही उतने मार्क्स ले आऊंगा, है ना। मैं वर्बल एबिलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत नंबर ले आऊंगा, कोई ये ना बोले कि कुछ नहीं करा, है ना। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं। तो अगर आपका परसेंटाइल टारगेट 95 से कम है तो उसका मतलब आपको सेक्शनल पे इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपका टारगेट 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो 95 परसेंटाइल से ऊपर वाला हर कॉलेज आपको सेक्शनल कट ऑफ लेगा, तो आपको तीनों सेक्शन को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तीसरा गाइस, स्टडी टाइम को बैलेंस कैसे करना है। ऑलवेज डू टाइम बेस्ड स्टडी। 4 घंटे क्वांट, 2 घंटे एलआरडीआई, है ना, और 2 घंटा वीएआरसी। तो टाइम बाउंड पढ़ाई करा कि इतने देर ही पढ़ना है। आपको ये नहीं करना कि मुझे आज 10 पैसेज खत्म करने हैं तो मैं इतने देर में हो नहीं पाए। वो अगर आप करोगे तो आपका बाकी सबका बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी मेंटेन करना कैट प्रिपरेशन में। तो रेगुलरिटी फॉर वर्बल, क्वांट, एलआरडीआई एंड टेस्ट, 4 चीज रेगुलरली करनी है। टेस्ट, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट। डिवाइड कर लो टाइम कैसे कैसे करोगे 4 चीजों के अंदर, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से पढ़ाई करना कि इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है। उस टाइम के अंदर भी आप टारगेट बना सकते हैं, चलो मैक्सिमम पैसेज खत्म करता हूं मैं, बट अगर नहीं हो पाते तो छोड़कर आपको वापस स्विच करना पड़ेगा दूसरे सेक्शन को, ठीक है। तो तीसरा चीज गाइस, क्लासेस का मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लासेस इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस क्लासेस, बिकॉज वो आपको मोटिवेशन भी देगी, रिवीजन भी कराएगी, प्रैक्टिस भी कराएगी और आपको चालू रखेगी। आप टच में रहोगे लास्ट तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो रिवीजन क्लासेस आपने देखा होगा स्टार्ट हो गई हैं। सैटरडे संडे पर अलजेब्रा रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रैक्टिस और रिवीजन किया था। एलआरडीआई का प्रैक्टिस चल ही रहा है हमारा, जिसमें हम कैट पेपर कर रहे हैं,
है ना। अब आने वाले महीनों में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, आने वाले महीनों में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान देंगे। प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, एंड बिलीव मी गाइस, इट्स गोइंग टू बी फिनोमिनल। हमारा रिवीजन कोर्स लॉन्च होने वाला है, उसमें पूरा क्वांट 30 आवर्स में आपको रिवाइज कराया जाएगा। फुल क्वांट सिलेबस इन 30 आवर्स होगी। सोचो गाइस कितना अमेजिंग लग रहा है। 30 घंटे बस, तो 15 दिन बस, तो 15 दिन के अंदर, 15 दिन नहीं मतलब 20 दिन ले लो, 20 डेज, अगर 1.5 आवर का क्लास लेंगे तो 30 आवर्स में आपका पूरा क्वांट रिवाइज हो जाएगा 20 डेज के अंदर। ठीक है, तो वो कोर्स हम लॉन्च करेंगे। और LRDI की मैं प्रैक्टिस क्लासेस लॉन्च करूंगा, जिसमें हम मॉक्स के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मॉक्स के क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे डिस्कस ही नहीं हो पाते कहीं पे, तो वो भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, तो वो भी आपको एक एडिशनल हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अब टाइम क्या है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग। टेस्ट करने हैं बहुत सारे, जितने हो सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस, टाइम बैलेंस करना है, और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल पता होना चाहिए आपको कि मैं कितने नंबर लाने वाला हूं है ना। तो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। सो दीज आर द 4-5 थिंग्स दैट यू हैव टू डू गाइस। तो बात क्लियर हो गई, क्या करना है आपसे लेकर कैट तक, वीक सेक्शन पे कितना काम करना है, जो सेक्शन का एक्सेलेरेटर दबाना है, उसमें ज्यादा पैसेजेस या ज्यादा LRDI की सिलेक्ट प्रैक्टिस करके आप एक्सेलेरेटर दबा सकते हैं। So guys, that is how you can do. Now before we close it down, let us have a discussion with Mr. Gaba. Mr. Gaba wanted to say something. Mr. Gaba बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, भूल गए? सर भास्कर ने सर मैसेज छोड़ा है, LRDA का कुछ बताओ। किसने मैसेज छोड़ा है? भास्कर ने इसमें ही छोड़ा है। अच्छा, भास्कर से बात नहीं कर पा रहा नेट इशू की वजह से। टेल मी समथिंग अबाउट LRDI। ओके भास्कर, देखो भास्कर, LRDI के लिए प्रैक्टिस ही एक रास्ता है। अब प्रैक्टिस आप चाहते हो मेरे साथ करें, मैंने आपको कैट पेपर करा दिए सारे, लेटेस्ट कैट पेपर करा दिए 2017, 18, 19, 20 के सारे पेपर्स मैंने करा दिए हैं कैट के। उसके अलावा मैंने 2001 से 2008 के पेपर भी करा दिए हैं। तो मतलब मैं कैट के पेपर्स तो आपको सारे करा चुका हूं। अब हम अनअकैडमी के मॉक टेस्ट के ऊपर टारगेट बनाएंगे। Every month there will be practice course. No, so now we will be doing Unacademy mocks. Fine. वैसे भास्कर चला गया तो शायद वो रिकॉर्डिंग में इसको कवर अप कर लेगा। यस मिस्टर गाबा बताइए। दिसंबर में क्या करें? दिसंबर में बहुत ज्यादा काम होगा। कैट तुम्हारा खराब हो चुका होगा तब तक। ना नहीं, हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, इतने कॉन्फिडेंस है मेरे को। तो आपकी पूरी उम्मीदें सिर्फ ज़ैट से बची होंगी उस टाइम पर। नहीं मेरे को कॉन्फिडेंस है, हो जाएगा क्लियर, मेरा क्लियर हो जाएगा। कर रहा हूं, आई एम जस्ट जोकिंग। तो दिसंबर में वैसे नेक्सन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले दुख मनाते हैं कैट का, ठीक है, उसके बाद जो है ज़ैट का तैयारी स्टार्ट करते हैं। देखो स्नैप और ज़ैट होगा, IFT होगा, तो स्नैप ज़ैट IFT की तैयारी करेंगे हम। आपको जीके पढ़नी पड़ेगी क्योंकि बाकी एग्जाम में जीके भी आती है ना। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आपको जीके चाहिए, वो भी आपको करना पड़ेगा। ज़ैट के लिए डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, और ज़ैट स्पेसिफिक पढ़ाई और ज़ैट स्पेसिफिक क्वेश्चन। सर मुझे जीमैट करना है, मेरा मेन FMS है। FMS जीमैट और कैट लेता है। हाँ, जीमैट भी एक्सेप्ट करता है? हाँ जीमैट भी लेता है FMS, बट यू हैव टू अपीयर फॉर जीमैट आल्सो। मतलब जीमैट कैट का स्कोर को नहीं लेगा, इतना वैल्यू नहीं देगा। कुछ कॉलेज करेंगे कैट और जीमैट दोनों का स्कोर एक्सेप्ट, बट जीमैट नहीं लेगा। जीमैट तो एग्जामिनेशन बॉडी है ना। सर मेरा एक्चुअली 2 टारगेट है, एक तो अहमदाबाद है और एक FMS है। इसके अलावा मैं कुछ सोच नहीं रहा, और कोई पसंद ही नहीं है, चाहिए ही नहीं वो। नहीं, अच्छी बात है। आप मेरे को बस मॉक स्कोर शेयर करो, आपको इन कॉलेजों में पहुंचाना मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। सर अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुझे उसका शौक है। इट्स वेरी, अहमदाबाद में से टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसका शौक है, टेक्सटाइल बिजनेस का शौक है मेरे को। या उसमें जाना है। सेकंड गाइस, खत्म हो गई क्या? या गाइस, सो ठीक है, मतलब मॉक स्कोर भेजो, सारा खेल उसका है मॉक स्कोर का। तो मैं स्टूडेंट से एक ही चीज मांगता हूं, देखो इस महीने के बाद अब एक ही चीज आपसे मांगूंगा बार बार, मॉक स्कोर दे दो, मॉक स्कोर दे दो।
यस चंदन, तुम कुछ कहना चाह रहे थे, यू वर सेइंग समथिंग। Yes, sir. तो दुनिया में इंग्लिश पढ़ी है। Sir, sir, I want to say something that as I'm facing nightmare in BRC, when I practice BRC, I always when I practice RCs, I always get. Today I did 3 RCs, but I didn't get not a single correct. After summarizing each and every paragraph, as I've shown you. So what should I do? I can't understand myself. देखो, आर यू प्रैक्टिसिंग फास्ट रीडिंग इनटू इट? जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो क्या? Yes, मैं फास्ट रीडिंग करता हूँ, लेकिन थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए, नहीं, और समराइज भी करना। बेटर तरीका ये है, फास्ट रीडिंग पढ़ो, चाहे 2 बार पढ़ो, तो समझने का थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं आप। देखो, कोई भी पैसेज पढ़ रहे हैं, उसका पहला पैराग्राफ आपको 100% समझ में आना चाहिए। उसके बाद बचा हुआ जो पैसेज है वो आपको कम % भी समझ आएगा तो चलेगा, तो उसके लिए